एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और एक व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति क्रोधित था और बुद्ध को गालियां देते हुए उनका अपमान करने लगा। बुद्ध शांत और संयमित रहे और अपमान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह व्यक्ति काफी समय तक अपनी तीखा टिप्पणी करता रहा, लेकिन बुद्ध अविचलित रहे। आखिरकार वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करते करते थक गया और उनसे पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? क्या मैं जो कह रहा हूं उससे आप प्रभावित नहीं होते? क्या आप पराजित महसूस नहीं करते? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, यदि कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार करने से मना कर देते हैं, तो वह उपहार किसका है? बुद्ध के उत्तर से वह व्यक्ति अचंभित रह गया और उसे इसके पीछे छिपी हुई बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ। अपमान पर कोई प्रतिक्रिया न करके बुद्ध ने प्रभावी रूप से उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था और नकारात्मकता को उस व्यक्ति के पास छोड़ दिया जिसने उसे दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण करने में है। जब हम नकारात्मकता में शामिल होने से इनकार करते हैं और अपनी शांति और बुद्धिमत्ता में केंद्रित रहते हैं, तो कोई भी हमें वास्तव में हरा नहीं सकता। आंतरिक शांति और संभाव। कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों में आंतरिक शांति और संभाव बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है। अपमान और दुर्व्यवहार के अधीन होने के बावजूद बुद्ध शांत और अविचलित रहे। यह हमें बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना शांत और शांत मन विकसित करने का मूल्य सिखाता है। गैर प्रतिक्रियाशीलता। अपमान के प्रति बुद्ध की प्रतिक्रिया की कमी गैर प्रतिक्रियाशीलता की शक्ति को उजागर करती है। अक्सर उकसावे के प्रति हमारी सहज प्रतिक्रिया प्रतिशोध या खुद का बचाव करना होता है, लेकिन इसमें शामिल न होने का विकल्प चुनकर हम संघर्षों को बढ़ने से रोक सकते हैं और अपनी बातचीत में सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। नकारात्मकता को स्वीकार करने से इनकार करना। अपने प्रति निर्देशित अपमान को स्वीकार करने से रूपक रूप से इनकार करके बुद्ध प्रदर्शित करते हैं कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हमें क्या प्रभावित करता है। जिस तरह हम एक भौतिक उपहार को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं, उसी तरह हम उन नकारात्मक ऊर्जा और भावनाओं को भी अस्वीकार कर सकते हैं जो दूसरे हम पर थोपने की कोशिश करते हैं। भावनाओं का स्वामित्व। कहानी इस विचार पर जोर देती है कि हमारी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं अंततः हमारी हैं। जबकि हम दूसरों के कार्यों या शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते, हमारे पास यह नियंत्रित करने की क्षमता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इस नियंत्रण का प्रयोग करके हम बाहरी प्रभावों के सामने अपनी एजेंसी और स्वायत्तता बनाए रखते हैं। अहंकार का अतिक्रमण। अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से बुद्ध ने अपने अहंकार और मान्यता या प्रतिशोध की आवश्यकता को पार कर लिया। अपने सम्मान की रक्षा करने या अपनी श्रेष्ठता का दावा करने के बजाय वह अपनी बुद्धि और करुणा में जमे रहे। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची ताकत प्रभुत्व या मान्यता के लिए अहंकार से प्रेरित इच्छाओं के बजाय विनम्रता और निस्वार्थता में निहित है। कुल मिलाकर कहानी जीत और हार की प्रकृति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो हमें आंतरिक शांति, लचीलापन और दिमागीपन में ताकत खोजने की शिक्षा देती है। करुणा और समझ। अपमान सहने के बावजूद बुद्ध ने उस व्यक्ति के प्रति करुणा और समझ के साथ प्रतिक्रिया की जो उनका अपमान कर रहा था। यह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सहानुभूति और करुणा के महत्व को दर्शाता है। क्रोध या प्रतिशोध के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय दयालुता के साथ प्रतिक्रिया करने से तनाव को कम करने और समझ को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। कार्रवाई में बुद्धि। बुद्ध की प्रतिक्रिया वास्तविक जीवन की स्थितियों में बुद्धि के अनुप्रयोग का उदाहरण है। उनका शांत व्यवहार और व्यावहारिक शब्द पारस्परिक संघर्षों को नेविगेट करने में बुद्धि की व्यावहारिक उपयोगिता को प्रदर्शित करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि बुद्धि केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों और हमारे आसपास की दुनिया के प्रति प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से व्यक्त की जाती है। आसक्ति से मुक्ति। अपने ऊपर किए गए अपमान से खुद को प्रभावित न होने देकर बुद्ध ने वैराग्य की स्थिति का प्रदर्शन किया। वह अपनी प्रतिष्ठा या अहंकार से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं थे,
जिससे उन्हें बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहने की अनुमति मिली। यह आंतरिक स्वतंत्रता और शांति के साधन के रूप में वैराग्य विकसित करने के मूल्य को उजागर करता है। उदाहरण के माध्यम से शिक्षा। यह कहानी उदाहरण की शक्ति के माध्यम से एक शिक्षण उपकरण के रूप में भी काम करती है। अपनी शिक्षाओं का सिर्फ प्रचार करने के बजाय बुद्ध अक्सर उन्हें अपने कार्यों के जरिए प्रदर्शित करते थे। अपनी शिक्षाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों में ढालकर उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को उनके व्यावहारिक महत्व और अनुप्रयोग को प्रभावी ढंग से बताया। विकल्प के जरिए सशक्तिकरण। कहानी अंततः हमें यह पहचानने में सशक्त बनाती है कि हमारे पास यह विकल्प है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कैसे करें। हालांकि हम हमेशा बाहरी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोणों पर नियंत्रण होता है। इस विकल्प का ध्यानपूर्वक प्रयोग करके हम लचीलापन, आंतरिक शक्ति और भावनात्मक कल्याण विकसित कर सकते हैं। संक्षेप में, यह कहानी ध्यान, करुणा, ज्ञान और आत्मनियंत्रण के गहन सिद्धांतों को समाहित करती है, जो मानवीय अंतःक्रियाओं की जटिलताओं और जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए कालातीत मार्गदर्शन प्रदान करती है। भावनात्मक विषहरण। अपने प्रतिनिर्देशित नकारात्मकता को स्वीकार करने से इनकार करके बुद्ध ने अपमान को अपनी आंतरिक शांति को दूषित करने से प्रभावी रूप से रोका। भावनात्मक विषहरण की यह धारणा बताती है कि हमारे पास सचेत रूप से यह चुनकर विषाक्त प्रभावों से खुद को बचाने की शक्ति है कि हम अपने भीतर की दुनिया में किन विचारों और भावनाओं को घुसने देते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण। अपने प्रतिनिर्देशित नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने और आंतरिक करने के बजाय बुद्ध ने इसे एक शिक्षण क्षण में बदल दिया। यह अवधारणा ज्ञान और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करती है। धैर्य और अंतर्दृष्टि के साथ प्रतिक्रिया करके हम नकारात्मक ऊर्जा को विकास और सीखने के सकारात्मक अवसरों में बदल सकते हैं। अटूट शांति। कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच बुद्ध की अविचल शांति को प्रदर्शित करती है, जो आंतरिक शांति की स्थिति का प्रतीक है, जो बाहरी गड़बड़ी से अडिग रहती है। यह जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों और क्लेशों का सामना करते हुए भी अपने भीतर लचीलापन और स्थिरता विकसित करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। आमूल स्वीकृति। बुद्ध की प्रतिक्रिया आमूल स्वीकृति के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें वे बिना किसी प्रतिरोध या निर्णय के वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाते हैं। यह सिद्धांत हमें आदर्शों या अपेक्षाओं से चिपके रहने के बजाय वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मौलिक स्वीकृति के माध्यम से हम वास्तविकता के प्रति अपने प्रतिरोध के कारण होने वाली पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। अंतर संबंध। बुद्ध और अपमान करने वाले व्यक्ति के बीच की बातचीत सभी प्राणियों के परस्पर संबंध को रेखांकित करती है। व्यक्ति को एक विरोधी के रूप में देखने के बजाय बुद्ध ने उनके बीच साझा मानवता को पहचाना। यह सहानुभूति और अंतर संबंध की भावना को बढ़ावा देता है, हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय संपूर्ण के परस्पर जुड़े हुए हिस्से हैं। विनम्रता और विनम्रता। बुद्ध की प्रतिक्रिया विनम्रता और विनम्रता को दर्शाती है, क्योंकि उन्होंने न तो मान्यता या औचित्य की मांग की और न ही इसकी मांग की। यह विनम्रता अस्तित्व की अस्थायी और अन्योन्याश्रित प्रकृति की गहरी समझ से उपजी है। मान्यता के लिए अहंकार की आवश्यकता को त्याग कर हम विनम्रता की गहन भावना विकसित कर सकते हैं, जो दूसरों के साथ वास्तविक संबंध को बढ़ावा देती है। यह अतिरिक्त अंतर्दृष्टि गौतम बुद्ध से जुड़ी कहानी के बारे में हमारी समझ को और समृद्ध करती है तथा मानव अस्तित्व की जटिलताओं को अनुग्रह, करुणा और बुद्धिमत्ता के साथ समझने के लिए गहन ज्ञान प्रदान करती है। भावनात्मक महारत। बुद्ध की प्रतिक्रिया उनकी अपनी भावनाओं पर महारत को दर्शाती है। क्रोध या चोट से खुद को ग्रसित होने देने के बजाय उन्होंने अपनी भावनात्मक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा। यह पारस्परिक संघर्षों को प्रबंधित करने और आंतरिक शांति बनाए रखने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मनियमन के महत्व को उजागर करता है। उपस्थिति की शक्ति। मुठभेड़ के दौरान बुद्ध की उपस्थिति अपने आप में एक शक्तिशाली शक्ति थी।
उनके शांत व्यवहार और अटूट उपस्थिति ने संभवतः उस व्यक्ति पर शांत प्रभाव डाला जो उनका अपमान कर रहा था, जो संभावित रूप से प्रतिबिंब और आत्मनिरीक्षण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा था। यह समझ और उपचार को बढ़ावा देने में उपस्थिति की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करता है। बिना शब्दों के शिक्षण। कई मायनों में बुद्ध की प्रतिक्रिया अपने आप में एक मौन शिक्षण थी। अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने एक भी शब्द बोले बिना अनासक्ति, करुणा और लचीलेपन के बारे में गहन सत्य व्यक्त किए। यह गैर मौखिक संचार की शक्ति और शब्दों से परे ज्ञान व्यक्त करने के लिए मौन की क्षमता को दर्शाता है। द्वंद्वों से मुक्ति। शब्दों या अहंकार की लड़ाई में शामिल होने से इनकार करके बुद्ध ने जीत और हार के द्वंद्वों को पार कर लिया। मुठभेड़ को जीतने या हारने की प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने के बजाय उन्होंने अद्वैत की स्थिति को अपनाया, जहां इस तरह के भेद समाप्त हो जाते हैं। यह हमें द्वैतवादी सोच को पार करने और जीवन पर अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की संभावना तलाशने के लिए आमंत्रित करता है। भेद्यता के माध्यम से सशक्तिकरण। अपमान के सामने खुले और कमजोर बने रहने की बुद्ध की इच्छा उनकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। खुद को असुविधा या भेद्यता से बचाने के बजाय उन्होंने इसे पूरी तरह से अपनाया, यह पहचानते हुए कि असली ताकत भेद्यता में निहित है। यह ताकत की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है और हमें सशक्तिकरण के स्रोतों के रूप में अपनी खुद की कमजोरियों को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। क्षमा और करुणा। बुद्ध की प्रतिक्रिया में उस व्यक्ति के प्रति क्षमा और करुणा का तत्व निहित है जो उनका अपमान कर रहा था। आक्रोश को आश्रय देने या प्रतिशोध लेने के बजाय उन्होंने समझ और करुणा के साथ जवाब दिया। यह क्रोध और आक्रोश के बोझ को दूर करने, उपचार और सामंजस्य को बढ़ावा देने में क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है। अंत में गौतम बुद्ध को दी गई कहानी मानवीय स्थिति और ज्ञान, करुणा और आंतरिक शांति के शाश्वत सिद्धांतों के बारे में बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठने और मानवीय आत्मा के सर्वोच्च गुणों को अपनाने की हमारी क्षमता की एक गहन याद दिलाता है। नश्वरता को अपनाना। बुद्ध की प्रतिक्रिया अपमान और संघर्ष सहित सभी चीजों की नश्वर प्रकृति की स्वीकृति को दर्शाती है। स्थिति की क्षण भंगुर प्रकृति को पहचानकर वे परिप्रेक्ष्य की भावना को बनाए रखने और क्षणिक अशांति में उलझने से बचने में सक्षम थे। अलगाव का भ्रम। अपने उत्तर में बुद्ध सभी प्राणियों के परस्पर संबंध और अलगाव के भ्रम को दर्शाते हैं, जो संघर्ष और विभाजन को बढ़ावा देता है। शत्रुता के चक्र में शामिल होने से इनकार करके उन्होंने हमारी साझा मानवता और अंतर्निहित एकता पर जोर दिया, जो सतही मतभेदों से परे है। अनासक्ति के माध्यम से सशक्तिकरण। बाहरी प्रशंसा या आलोचना के प्रति अनासक्ति का प्रदर्शन करके बुद्ध ने खुद को और दूसरों को अहंकार से प्रेरित इच्छाओं की सीमाओं को पार करने के लिए सशक्त बनाया। यह बाहरी मान्यता के उतार चढ़ाव से खुद को मुक्त करने में अनासक्ति की मुक्ति शक्ति को उजागर करता है। ईमानदारी के साथ जीना। अपने उत्तर के माध्यम से बुद्ध ने उकसावे के सामने भी अहिंसा, करुणा और समता के अपने सिद्धांतों को कायम रखा। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने के महत्व को रेखांकित करता है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। यह कहानी आत्मज्ञान की ओर आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक दृष्टांत के रूप में कार्य करती है। करुणा, ज्ञान और अनासक्ति जैसे गुणों को अपनाकर बुद्ध ने दुख से मुक्ति और अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के मार्ग का उदाहरण प्रस्तुत किया। आत्मचिंतन के लिए प्रेरणा। बुद्ध और अपमान करने वाले व्यक्ति के बीच मुठभेड़ हमें प्रतिकूल परिस्थितियों और संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में धैर्य, करुणा और लचीलेपन के लिए अपनी क्षमता की जांच करने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान की सार्वभौमिकता। जबकि कहानी अक्सर गौतम बुद्ध से जुड़ी होती है, इसके विषय और सबक संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में गूंजते हैं। ये संघर्षों को नेविगेट करने और जीवन की जटिलताओं के बीच आंतरिक शांति की तलाश करने के सार्वभौमिक मानवीय अनुभव की बात करती है। अभ्यास का आह्वान। अंततः यह कहानी हमारे दैनिक जीवन में सचेतनता,
करुणा और ज्ञान का अभ्यास करने के आह्वान के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने और एक ऐसा दिल बनाने में है जो खुला, दयालु और अहंकार के बंधन से मुक्त हो। संक्षेप में, गौतम बुद्ध को दी गई कहानी मानवीय स्थिति और आंतरिक शांति और ज्ञान की शाश्वत खोज के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह साधकों को जागृति और दुख से मुक्ति के मार्ग पर प्रेरित और मार्गदर्शन करना जारी रखती है। शांति की शक्ति। अपमान की अराजकता के बीच बुद्ध की शांति एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में सामने आती है। यह बाहरी उथल पुथल के बीच आंतरिक शांति की परिवर्तनकारी क्षमता की बात करता है। यह हमें जीवन के तूफानों के बीच खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाओं को विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है। नियंत्रण की आवश्यकता को त्यागना बुद्ध की प्रतिक्रिया परिणामों या अन्य लोगों की धारणाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता को त्यागने को दर्शाती है। स्थिति को नियंत्रित करने की इच्छा को त्याग कर उन्होंने अपेक्षाओं और आसक्तियों के बोझ से मुक्ति पाई। यह हमें जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण और अस्तित्व की अंतर्निहित अनिश्चितता को अपनाने का मूल्य सिखाता है। विपत्ति में लचीलापन। अपमान का सामना करने में बुद्ध का लचीलापन प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने और उन पर विजय पाने की मानवीय क्षमता का प्रमाण है। यह लचीलेपन के महत्व को एक ऐसे गुण के रूप में रेखांकित करता है जो हमें पहले से अधिक मजबूती से असफलताओं और चुनौतियों से उबरने में सक्षम बनाता है। करुणामयी सीमाएं। जबकि बुद्ध ने अपमान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन उन्हें स्वीकार करने से इनकार करने से करुणामयी सीमाएं भी स्थापित हुईं। खुद को नकारात्मकता के चक्र में घसीटे जाने की अनुमति न देकर उन्होंने खुद को और अपमान करने वाले दोनों को और अधिक नुकसान से बचाया। यह आपसी सम्मान और भलाई को बढ़ावा देने के लिए रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने के महत्व को उजागर करता है। शक्ति का विरोधाभास। प्रतिशोध न करने की अपनी स्पष्ट कमजोरी में बुद्ध ने अपार शक्ति का प्रदर्शन किया। शक्ति की यह विरोधाभासी प्रकृति शक्ति और प्रभुत्व की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है, हमें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में मजबूत होने का वास्तव में क्या मतलब है। शांति का तरंग प्रभाव। बुद्ध की प्रतिक्रिया का तत्काल मुठभेड़ से परे एक तरंग प्रभाव था। इसने संभवतः उनके शिष्यों और अपमान करने वाले पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, संभावित रूप से प्रतिबिंब और परिवर्तन के बीज बोए। यह शांति और ज्ञान के तरंग प्रभाव को दर्शाता है, दूसरों को अपने जीवन में ऐसे गुणों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करता है। सत्य को मूर्त रूप देना। अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से बुद्ध ने उन सत्यों को मूर्त रूप दिया जिनका उन्होंने उपदेश दिया था। उन्होंने केवल करुणा और संभव के बारे में बात नहीं की, उन्होंने उन्हें जिया। यह हमारे शब्दों को हमारे कार्यों के साथ संरेखित करने के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान जीवित अनुभव के माध्यम से प्रदर्शित होता है। शाश्वत अभी। वर्तमान में बने रहने और पल में केंद्रित रहने से बुद्ध ने अतीत की शिकायतों और भविष्य की चिंताओं को पार कर लिया, जो अक्सर संघर्षों को बढ़ावा देते हैं। यह वर्तमान क्षण की समृद्धि के साथ हमें सीधे संपर्क में लाने में माइंडफुलनेस की परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर करता है। आंतरिक जांच का आह्वान। बुद्ध और अपमान करने वाले के बीच मुठभेड़ हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की प्रकृति के बारे में गहराई से पूछताछ करने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें अपने दुख की जड़ों और उसकी पकड़ से मुक्ति की क्षमता का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। आत्म प्रतिबिंब के लिए एक दर्पण। अंततः कहानी आत्म प्रतिबिंब के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करती है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए करुणा, लचीलापन और ज्ञान के लिए अपनी क्षमता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें अपने जीवन में व्यक्त शाश्वत सत्य को अपनाने की चुनौती देता है, जिससे मानवता की सामूहिक जागृति में योगदान मिलता है। ये अतिरिक्त अंतर्दृष्टि गौतम बुद्ध से जुड़ी कहानी की समृद्धि और गहराई को और अधिक स्पष्ट करती है, जो हमारी आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा के लिए गहन ज्ञान प्रदान करती हैं।